हो गया। चलो निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? 2πr 4πr स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 4πr है। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़े। दूसरा, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। उतारो फास्ट। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या का चालू हो गया वो। हो गया उतारा। वक्त गया लेकिन अभी उधर चल रहा है लाइन। हो सकता है लाइन भी सके, इसे रिकॉर्ड में डालना पड़ेगा। देख लेते हैं। अभी संडे को खोल के दिखवाते हैं इसको। हाँ ले चलो हो गया। वृत्त के परिधि और कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान माने बरोबर है ना। चलो वृत्त के परिधि वृत्त के परिधि का होता है। वृत्त के क्या कह रहा है? परिधि ना। वृत्त के परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल इधर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कह रहा है कि समान हो तो माने दोनों बराबर हो तो इसके बराबर है ना। परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ से देखो दोनों करे का मिल रहा है पाई। उड़ा दिए। एगो आर से एगो एकरा में 2 आर है। एगो आर कट गया। कै गो बचा इसमें? इधर बच गया 2, इधर बच गया कितना? आर। यानी आर बराबर कितना? 2। अब देखेंगे आर बराबर 2 इकाई कहाँ है ना। ऑप्शन नंबर ए। उतारो। हो गया। चले आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। चौवालीस मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। परिधि कितना दिया है? 44 है ना। क्या निकालना है? त्रिज्या। परिधि दिया है, त्रिज्या निकालना है। चलो चले। हाँ यहाँ से इधर ऑप्शन दे दिया है 4 को। क्या लिखेंगे? वृत्त के परिधि का सूत्र होता है बाबू 2πr। यही ना। अब परिधि दिया हुआ है। परिधि ना। तो परिधि कितना दिया है? 44। परिधि तरफ बैठा देंगे कितना? 44। अब इधर कितना? 2 पाई के वैल्यू 22/7। आर के मान आर निकालना है। क्या निकालना है? निकालना है। अब यहाँ से तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना। किसमें? 44 गुने
7 लिख देंगे। अब बराबर में कितना रह गया, 2 गुने 22 गुने 8 है ना। ये देखो 22 दूनी कितना है, ये 44। अभी 44 खत्म। समझ में आया कैसे हुआ? 22 दूनी 44 है, 44 खत्म। एने आर एने 7। आर बराबर कितना? आर बराबर 7 मीटर है। हाँ। मीटर है, मीटर लगा देंगे, हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? बी। आगे बढ़े। अर्धवृत्त का कोण होता है, कितना होता है अर्धवृत्त का कोण? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। 120 डिग्री अर्धवृत्त का कोण ना कितना? 90 डिग्री। हो गया। हो गया? हो गया? हाँ। आगे, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। यहाँ देखो, समझ लेते हैं एक बार। ये वृत्त है ना, यहाँ केंद्र है, सेंटर। यहाँ से चल करके फिर यहीं पे आएंगे। ऊपर में बनता है 180, नीचे भी 180 है ना। हाँ, वृत्त में क्या होता है, यहाँ से इसे काट देते हैं तो 90 का कोण बना लेता है। 9 चौके हाँ, बोले बोले जो घड़ी है पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा 360 डिग्री। हो गया। चले। दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। हो गया उत्तर? चले। हाँ। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। क्षेत्रफल दिया है, क्या पूछा है? त्रिज्या है ना। तो क्षेत्रफल से जब त्रिज्या, क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछेगा तो क्या करेंगे? क्या करना होता है? क्षेत्रफल देके जब त्रिज्या पूछेगा तो इसको क्या करेंगे? हाँ, वर्गमूल निकाल देंगे। 4 के वर्गमूल 2 और 9 के 3। आंसर की बात करें तो कितना? बी। 2:3। हाँ, अब यही त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछता तब क्या करते? त्रिज्या देके क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर कर देते है ना। 4 के 16 और 9 9 चले। हो गया? हाँ, हो गया। चलो, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। क्या निकालना है? व्यास। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 64 पाई सेमी स्क्वायर ना। क्या निकालना है? व्यास। चले।
हो गया उतारल। हो गया। क्षेत्रफल दिया है, व्यास निकला है। व्यास निकालना है। चलो चलते हैं। वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र का होता है पाई आर स्क्वायर ना। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 64। अब इधर कितना है पाई, पाई के मान रख लो है ना 22/7। आर के स्क्वायर वैसी रहेगा है ना। तिरछा तिरछी का कर लेंगे गुना कर लेंगे 64 गुने 7 और बराबर में इधर 22 गुने आर के स्क्वायर। ये कटेगा एक मिनट फॉल्ट हो रहा है बाबा, फिर से आना पड़ेगा। 64 पाई दिया हुआ है ना 64 पाई, फिर से आना पड़ेगा यहाँ से। हाँ एक मिनट पाई आर स्क्वायर ज्यादा नहीं हुआ है, यहाँ पाई छूट गया था। यहाँ देखो बाबू क्या करेंगे, पाई से पाई के क्या करेंगे काट देंगे। इधर आर स्क्वायर इधर ले आओ और 64 के इधर ले आओ है ना। आर पर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर आन के क्या चढ़ेगा रूट। आर बराबर 64 के वर्गमूल 8। हो गया। जब त्रिज्या 8 आया तो व्यास इसका कितना होता है, व्यास इसका दुगना होता है। डी बराबर का सूत्र होता है 2r, का होता है 2r। अब बैठा देंगे 2 गुने r के मान कितना 8, तो डी बराबर कितना हो जाएगा। हाँ त्रिज्या पूछे तो आधा और व्यास पूछे तो इसका दुगना डबल। ऑप्शन नंबर हाँ 8 दूनी के कितना हो जाएगा यहाँ 16। डी बराबर 16 यहाँ भर देंगे। व्यास पूछा है 16 सेमी है ना। ऑप्शन नंबर बी। चले हाँ? चलो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी है ना। दिख रहा है उत्तर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। चले चलो देख लेते हैं ना। अर्धवृत्त की अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है पाई आर प्लस 2r है ना। त्रिज्या कितना दिया है 7।
इसमें देखें कोमा किसका मिल रहा है, दोनों में कौन मिल रहा है, आर आर। तो आर के बाहर निकालना है। यहाँ कार आ गया पाई, अब इधर कार आ गया प्लस में 2 2। पाई आर प्लस 2 आर, इसमें आर के कोमा ले लिया तो यहाँ आर निकल गया, बच गया पाई। यहाँ आर से आ रहे हैं ना, बच गया कितना खाली 2। आर के मान कितना दिया है, 7 कितना 7 7। पाई के मान कितना होता है 22 बटा 7। अब प्लस में इधर 2 बटा 1 है ना। अब देखो इसको 7, एक 7 के लघुत्तम का हो जाएगा 7। 7 से भाग देंगे 7 एक बार में, 22 प्लस 1 से भाग देंगे 7 में, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। 7 गुने इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 14 36, और बट्टा में 7। इस 7 से 7 का होगा कट जाएगा, जो बच गया वो का हो गया 36 कौची नंबर से सेमी है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लगा दो। कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। हो गया सही। बहुत कम समय बचा है, इतना मेहनत करो, आंख तो फोड़ना पड़ेगा, जगवारी करना पड़ेगा। चले हाँ। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस। हाँ हाँ चलो, चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई क्या होगी, यहाँ दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री और त्रिज्या बराबर कितना 21 सेमी है। लिखो इसको, चाप की लंबाई बराबर लिखा गया, हो गया। चाप की लंबाई बराबर किसको किसको याद है, सब एक तरीके फार्मूला रिवीजन करवाना पड़ेगा। 60 है, 60 डिग्री कर दो। क्वेश्चन छूट गया, फिर वो इसमें आ जाएगा ठक ठक की आवाज ना। रात में सही कुटी कर रहा है। चलो देख लो, यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री और त्रिज्या दिया हुआ है आर बराबर 21 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, 21 सेंटीमीटर है, हो गया। यहाँ लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, हाँ यहाँ लिख दो थीटा बटा 360 डिग्री, थीटा बटा 360 डिग्री गुना में 2 पाई आर, है ना। चाहे इसे भी कर सकते हैं 2 पाई आर थीटा बटा 360। चलो देख लेते हैं, थीटा के मान कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, अब बटा में कितना 360।
360 डिग्री। अब गुना में कितना 2, 2 पाई के मान 22/7 22/7, आर के मान 21 21, यही ना। यहाँ से कटाओ 6 6 36 कै बार में एक 6 6 बार में है ना। 6 डिग्री यहाँ से आ गया 6 बार में ही कट गया। यहाँ से कटाएंगे 70 के 21, फिर कटाएंगे 3 दूनी के कै बार में 2 बार में, फिर ही 2 से ही 2 कटा देंगे, खाली का रह गया 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना। हो गया। चले चलिए 10। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेमी है तो इसकी त्रिज्या होगी, निकल जाएगा ना। क्या दिया है हाँ? यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर त्रिज्या से परिधि दिया है, त्रिज्या निकालना है। हाँ परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है। निकालना है चले जैसे चलो आते हैं। वृत्त की हाँ वृत्त के परिधि सूत्र का होता है नहीं 2 पाई परिधि कितना दिया है 132, 2 पाई के मान आर क्या करना है निकालना है ना। यहाँ से देखो अब क्या करेंगे तिरछा तिरछी हाँ 132 गुने कितना 7, इधर कितना रह गया 2 गुने 22 गुने इधर कितना आर। यहाँ से उड़ाएंगे देखो बोर्ड पर देखो फिर नहीं समझ में आएगा कहाँ से कटा 22 6 132 हाँ 6 बार में यहाँ कटा दिए ना। फिर कटाएंगे इसको द्वितीय कै बार में 3 बार में 3 बार में। यहाँ 7 यहाँ 3 रह गया है ना। अब इधर आर तो गुना कर लेंगे आर बराबर 7 गुने 3 70 के का दिया सेमी सेंटीमीटर। हाँ ऑप्शन नंबर डी। हाँ ऑप्शन नंबर डी। हो गया गोरी के ना होए सकती चले आगे हैं क्या हो गया उतना ही था भाग गया अच्छा इसमें फर्क हो गया है। हाँ यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि है ना क्षेत्रफल दिया है क्या निकालना है परिधि। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो इसकी परिधि है क्षेत्रफल दिया है परिधि निकालेंगे। हो गया उतारा हो गया।
चलें? चलो वृत्त का वृत्त का परिधि वाह गधा क्षेत्रफल क्षेत्रफल दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र सुनाओ। पाई आर स्क्वायर पाई आर क्षेत्रफल कितना 154 154 बराबर पाई के मान 22/7 22/7 आर स्क्वायर है ना। यहाँ से कटा देंगे देखो हाँ काटिए चाहे एक स्टेप ले लेते हैं फिर समझ में गड़बड़ हो जाएगा। 154 गुने 7 है ना। तिरछा तिरछी कौची गुना गुना अब बराबर में इधर कितना हो गया 22 गुने आर के स्क्वायर कटाएंगे 22 सत्ते 154 हाँ 54वां से है ना 7 बार में ही कट गया। अब 7 से 7 में गुना करेंगे 7 सत्ते 50 हाँ इधर लाएंगे इसको आर के स्क्वायर अब 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। आर पर से स्क्वायर हटाएंगे रूट में 49 के वर्गमूल है ना 7। एक तो त्रिज्या निकला क्या निकला त्रिज्या अब क्या निकालना है परिधि हाँ परिधि। फिर परिधि निकालेंगे इधर हल कर दे रहे हैं वृत्त की परिधि हाँ वृत्त के परिधि कौची 2 पाई आर टू पाई आर। चलो हल करते हैं 2 पाई के मान आर के मान 7 ये 7 से 7 खत्म हाँ 22 दूनी 44 44 कौची में सी ऑप्शन नंबर सी सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सी। अरे उधर कट रहा था ये कैसे लगाया है ये तो ये था कट गया कटना दिखाई ना दे रहा देखते हैं सब में तो नहीं कटा होगा। चलो हो गया हो गया अब तो लगता है कि देख लेते हैं उतारल हो गया। यस सर बस 11-12 को सेट किए थे बड़ा छोटा है सब। खत्म परिधि के सभी बिंदु बोलिए ना बंद करो इसको। हम दर्शक हाँ सर जी लाइक ना।